अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मेरा सुबह सुबह गोभी का पराठा खाने का दिल कर रहा था, तो बस फिर मैं गोभी का पराठा ले रही थी और साथ में मैं आलू का दही खा रही थी। तो और आप ही बना रही थी आज निहारी। उन्होंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए थे, उनको काट कर घी में फ्राई करना शुरू कर दिया था। इसको हम ब्राउन कर लेंगे और अच्छे से ब्राउन कीजिएगा। साथ में हम लोगों ने घर में ही निहारी का मसाला तैयार किया था, बाज़ार से नहीं लिया। तो ये उन्होंने काली मिर्च ली थी, लौंग लिए थे, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, बादियान का फूल, दालचीनी, सौंफ, ज़ीरा और कड़ी पत्ता लिया था। साथ में सूखा धनिया भी लिया था जो इसमें नहीं है। और जो हमने प्याज फ्राई किया था आधा गार्निश के लिए निकाल लिया, आधा जो हम लोग अपने दही के साथ ग्राइंड कर लेंगे। जो घी था प्याज वाला हम इसी में ही अपना चिकन डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि वो पिंक से वाइट हो जाए। इसे अच्छे से फ्राई कीजिएगा और ढाँप कर भी थोड़ी देर कीजिएगा ताकि ये अंदर से भी गल जाए अच्छे तरह से। तो बस फिर हम लोगों ने इसमें आहिस्ता आहिस्ता से अपना चिकन डालना शुरू कर दिया, क्योंकि वो फ्रीज़र से निकाला था तो वो आपस में काफ़ी जुड़ा हुआ था, तो इसलिए उसे गर्म पानी में डाल कर रखा हुआ था ताकि वो खुल जाए और फिर हम इसमें डालें। तो बस वो खुल गया था तो इसमें डाल दिया और जो हमारे मसाले थे उसे हम लोगों ने अच्छे से फ्राई पैन में डालकर भून लिया था। अब इसका मसाला बना लेंगे। और आप ने चिकन जो था वो तकरीबन हमारा हो गया था हाफ़ से ज़्यादा, तो इसमें हमने इस वक्त अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था। और अदरक लहसुन का पेस्ट आपको तो पता ही है, मैंने पहले भी बताया था, हमने बना कर रखा हुआ होता है ऑलरेडी। क्योंकि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हम पेस्ट डाल देते हैं और कई चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिसमें हम लोग को साबुत वैसे ही डालना पड़ता है, पेस्ट नहीं डालते। तो इसलिए हम लोगों ने दोनों तरह का घर में रखा हुआ होता है। और पेस्ट बनाना बहुत ईजी है और ये काफ़ी टाइम तक आपका निकल जाता है, 15 दिन से 1 महीना तो ईज़िली निकल जाता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो जो मसाले थे वो हम लोगों ने अपने ग्राइंड कर लिए और जो प्याज था उसको अब हम दही में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, क्योंकि ये इसी तरह ग्राइंड किया हुआ ही उसमें जाएगा निहारी में। तो आप इसको ग्राइंड करने लगी थी। उसके बाद जब हमारा चिकन अच्छे से ये हो गया था तो हमने इसमें मसाले डालने शुरू कर दिए। तो आप ही ने इसमें पहले नमक डाला, फिर लाल मिर्चें डाली, हल्दी डाली और कुटी हुई लाल मिर्चें डाली थी। बस यही 4 मसाले जो थे और वो डाले थे। उसके अलावा जो हम लोगों ने निहारी का मसाला खुद बनाया घर में वो डालेंगे इसमें, और वो सारे का सारा डालेंगे क्योंकि हमने क्वांटिटी ही इतनी ली थी हर चीज़ की कि वो जितनी हमें चाहिए थी इस निहारी में डालने के लिए, तो हम लोगों ने उतनी ही क्वांटिटी ली थी और उस सारे का मसाला बना दिया था और उस सारे का सारा ही इसमें डाल देंगे क्योंकि वो इसके हिसाब से ही स्पाइसेस तैयार किए थे। तो बस फिर इनको अच्छे से इसमें डालकर हम लोग मिक्स कर देंगे। देखिए ये सारे मसाले इसमें डालकर नहीं डालकर कितना मज़े का बन रहा है। और आप लोग देख ही रहे होंगे कि इन मसालों का जो टेक्सचर है वो कितना अच्छा आया हुआ है। तो बस फिर हम लोगों को यहाँ पर जो मसाले के डिब्बे मिलते हैं हम लोग बहुत कम ख़रीदते हैं। मोस्टली हम लोग ट्राई करते हैं कि साबुत मसाला ही ख़रीद लें और जो जो चीज़ें हमें चाहिए हम लोग वो इस्तेमाल कर लें। क्योंकि जो यहाँ से स्पेन से मिलते हैं ना गरम मसाले का पैकेट भी, उसमें भी उन्होंने ना सूखा धनिया सबसे ज़्यादा डाला होता है। हमारे पाकिस्तान में देखा है कि वो ज़ीरा ज़्यादा होता है, तो लेकिन यहाँ पर जो मिलता है उसमें सूखा धनिया इतना ज़्यादा होता है। ज़ीरा भी होता है लेकिन इतना नहीं होता जितना सूखा धनिया होता है। और इसलिए फिर हम लोग साबुत मसाले इस तरह पैकेट नहीं लेते, तो एक एक अलग अलग ले लेती हैं और उससे इस तरह घर में मसाले बना लेती हैं। उसके अलावा फिर आप ही ने जो प्याज का और टमाटर प्याज और दही का मिक्सचर बनाया था वो इसमें डाल दिया, क्योंकि चिकन हमारा तकरीबन हो चुका था सारा। तो अब इस स्टेज पर हम लोग इसमें अपने बाकी की जो थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट रह गए हैं वो डालना शुरू कर देंगे। तो उन्होंने वो प्याज का जो था ग्राइंड किया वो डाल दिया और साथ में इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया। पहले उन्होंने थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर कर पकाया, फिर इसमें 1 कप बड़ा और भर कर डाल दिया था और इसको ढाँप कर रख दिया था ताकि ये अच्छे से पक जाए। और एक पैन में उन्होंने 4 चम्मच मैदा लेकर उसको फ्राई कर लिया था, थोड़ा सा भुना था, ज़्यादा नहीं भुना था।
क्योंकि जो निहारी में वो गाढ़ापन आता है ना, वो इसी से ही आता है। तो इसको पानी के साथ मिक्स करके इसमें डालेंगे। ये हमारा चिकन जो था वो तकरीबन हो चुका था, तो एक्स्ट्रा जो ऑयल था वो निकाल लिया था, ताकि जब हम लोग खाएंगे तो ऊपर से डाल कर थोड़ा सा तो फिर खा लेंगे। अदरवाइज़ ये इसमें वो पानी और मैदा का जो मिक्सचर डालना था, उसकी वजह से ये सारा जो घी है इसका ख़त्म हो जाना था, तो इसलिए ये निकाल लिया था। अब आहिस्ता आहिस्ता से इसमें हम लोग वो वाला जो मैदे का और पानी का मिक्सचर बनाया था वो डालना शुरू करेंगे। और याद रखिएगा कि ये वो उसमें जो थी ना चाय वाली पोनी, उसमें पोन कर डालिएगा, वरना वो इसमें गुठलियाँ सी बनने लग जाएंगी। इसलिए हम लोग इसमें पोन कर डाल रहे थे, ताकि वो जो मैदे की गुठलियाँ हैं वो इसमें ना जाए और ये अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। तो बस ये देखिए हमारा वो हो गया था। अब हम इसको ऐसे ही 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि जो पानी इसमें ऑलरेडी है और वो मैदा डालकर उसमें गाढ़ापन आ जाए। दैट्स इट। और फिर हमारी निहारी तैयार हो जाएगी। ये हम लोग चिकन निहारी बना रहे थे, क्योंकि हम लोग को पसंद है चिकन की ही निहारी। मटन की भी निहारी पसंद है, लेकिन वो नेक्स्ट टाइम आपसे शेयर करेंगे। इस मतलब हम चिकन की बना रहे थे, तो इसलिए ये शेयर कर लिया आपके साथ बस। और दूसरी तरफ गार्निश के लिए प्याज हो गया था, सब्ज़ मिर्चें काट ली थी, अपी अदरक काट रही थी, साथ में धनिया होगा और लेमन होगा, और मज़ेदार सी हमारी निहारी तैयार। इतनी यम्मी बनती है ना, इतने मज़ा आता है खाने का। और फिर रात को हम लोग बाहर घूमने के लिए गए थे, मैं, भाभी, अपी और इब्राहिम। हम लोग का यहाँ पर ना डेली रूटीन है बाहर जाकर घूमकर एक लंबी सी वॉक लेकर आने का, क्योंकि यहाँ पर दिन बहुत लंबे होते हैं, टाइम ही नहीं पास होता। आपके पास काम भी घर के करें, उसके अलावा भी जो आप करना चाहते हैं कर लें, उसके बाद भी शाम को इतनी जल्दी टाइम नहीं गुजरता। तो इसलिए हम लोगों की एक रूटीन बनी हुई है कि रोज़ शाम को बाहर जाते हैं, एक लंबी सी वॉक कर कर आते हैं, और मज़ा भी आता है और साथ में थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है। वरना सारा दिन घर में रहकर ना, तो वो घर के काम, टीवी देख लिया और बाकी के जो काम है वो कर लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो फिर भी इतना टाइम बच जाता है रात को। अब अगर हम 7 बजे फ्री हो गए तो 12 बजे तक तकरीबन सभी सोते हैं, क्योंकि भाई शॉप्स पे आते हैं, घर आते हैं रात के टाइम खाना खाना, तो उसके बाद फिर जाकर सोते हैं। तो वो इतना लंबा टाइम हमसे नहीं गुजरता, टीवी देख देख कर भी नहीं गुजरता, इसलिए हम लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं, और फिर थोड़ा माइंड भी फ्रेश हो जाता है और थोड़ा चिल भी कर आते हैं। और यहाँ पर आजकल मौसम इतना अच्छा हो गया है कि शाम के टाइम हवा चलती है, इतनी नहीं तेज़ चलती, लेकिन मॉर्निंग में क्योंकि बारिश होती है ना, तो उसकी वजह से रात को मौसम बहुत ठंडा सा होता है और बहुत मज़ा आता है। तो बस फिर हम लोग ऐसे ही घूमने के लिए गए हुए थे। ये आप भाभी को बेसिकली हम दिखाने गए थे कि हमारा लैंग्वेज स्कूल कौन सा था, तो ये हम उसी एरिया में आए हुए थे, उनको लैंग्वेज स्कूल दिखा रहे थे कि हम लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। तो बस ऐसे ही चिल करते हुए हम लोगों ने खूब अपना टाइम स्पेंड किया। उसके बाद फिर हम लोग रास्ते में एक शॉप आती है कपड़ों की शॉपिंग के लिए, तो हम लोग भाभी को कह रहे थे चलिए आज आपको वो भी देखा। उस दुकान का नाम है पता है, स्पेनिश में और इंग्लिश है एसन में बहुत ज़्यादा ना फ़र्क है। जैसे हम लोग नेचुरल कहते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर वो नेचुरल नहीं कहते, नातुराल कहते हैं। तो ऐसे एक दुकान का नाम था प्रीति। मैं भाभी को कह रही थी प्रीति चलते प्रीति, तो वो कहती प्रीति प्रीति कौन सी शॉप है मतलब मोस्टली लड़कियों के नाम होते हैं ना, लेकिन बेसिकली इंग्लिश में उसको पढ़ें तो वो शॉप का नाम है प्रीति। जैसे हम लोग पढ़ते हैं इंग्लिश में प्रीति, लेकिन क्योंकि यहाँ स्पेन में रहते हैं हम लोग, तो हम लोग उन्हीं की लैंग्वेज सीख सीख कर ना, तो वही बोलना शुरू हो गए हैं। तो शॉप का नाम था प्रीति। तो मैं उनको ये बता रही थी चलो हम प्रीति घूम कर आते हैं। तो वो बाद में कहती है अच्छा पता नहीं कौन सी शॉप है, लेकिन जब उन्होंने जाकर नाम पढ़ा तो कहती है अच्छा इस प्रीति नाम है। मैं कहती इसे प्रीति नहीं पढ़ना है, इसको प्रीति ही पढ़ना है। तो बस फिर हम लोग उस शॉप में घूमने लगे। हमने कहा चलो कुछ देख लेते हैं, शायद कुछ अच्छा मिल जाए, क्योंकि ईद भी आ रही है, तो होप सो हमें कुछ अच्छा मिल जाए। तो बस फिर हम लोग ये देखे एंटर हो गए थे उस शॉप में। ये देखे इसका नाम भी मैंने दिखाया आप लोगों के लिए, लिया था कि आप लोग को बताऊंगी इसके नाम। तो बस पहले मैं इस शॉप में घूमती रही, वीडियो बनाती रही, देखती रही, साथ साथ कपड़ों की और साथ साथ वीडियो भी बनाती रही। तो जब मैंने एंड पे वीडियो ख़त्म कर दी, तो वो मुझे आकर कहने लगी हुई जो दुकान की ओनर थी कि आप वीडियो ना बनाए। तो मैंने कहा हाँ हाँ अब तो बंद है, ये देखिए मैं मोबाइल बंद करके रख दिया है, अब तो नहीं मैं कोई वीडियो बना रही। तो बस फिर ऐसे घूमते रहे। एक दो फ्रॉक हम लोग को पसंद आई थी, लेकिन अभी क्योंकि सेल का सीज़न भी नहीं है और काफ़ी एक्सपेंसिव भी लगाई हुई थी। और एक तो ऐसी थी जो कि मुझे बहुत पसंद आई थी, लेकिन वो थोड़ी
शॉर्ट थी, तो इसलिए फिर हम लोगों ने ली ही नहीं। बस एक भाभी के लिए पसंद आई थी, लेकिन उसका भी साइज़ नहीं मिला। उनको भी वो बहुत पसंद आई थी और वो बहुत प्यारी भी थी, लेकिन साइज़ ही नहीं था। तो बस फिर ऐसे ही हम लोग घूम फिर कर बाहर आ गए और घर आ गए। बस फिर हम लोग बाद में वापस घर आ गए, क्योंकि इब्राहिम उठ गया था और वो रो रहा था, तो इसलिए उसे लेकर घर आ गए कि उसे कुछ खिलाएंगे। इफ़ यू लाइक माई व्लॉग प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।